क्या बात है। तो बहुत सारे लोग आज बहुत जल्दी जुड़ चुके हैं और आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे। दिन है 13 अगस्त और टाइम हो रहा है 8:11 और बहुत ही कुछ खास होने वाला है आज की शाम में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की शाम की शुरुआत करते हैं। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, सभी भाइयों को जिन्होंने राखी बंधवाई है सभी को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। भारत देश के खूबसूरत शहरों में एक ऐसा शहर भी है जहां से आज हमारे बेहतरीन लीडर यहाँ आने वाले हैं, जो हमें बहुत सारी अपनी जिंदगी की कहानियां, जिंदगी के तजुर्बे, जिंदगी की सीख को बताने वाले हैं, जिसको सीख करके हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी, क्या बोलती जनता, क्या वो रेडी है आज के इस दिन के लिए? मुझे सभी लोग, जितने लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथों को वेव करें। मुझे दिखाई दे रहे हैं जितने लोग, उनको मैं देख सकता हूं। विकास कुमार जी, जितने लोग मुझे वीडियो में दिख रहे हैं, नाइस मैसेज के द्वारा, अपने रिएक्शन के द्वारा जितने लोग बोल सकते हैं जय SHPL। तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? एक बार जोर से, आपको सुन तो नहीं सकता बट आप बोलेंगे आर यू रेडी। आप यस बोलिएगा जरूर और मैं आपके आपके होठों के रिएक्शन से समझ पाऊंगा। आर यू रेडी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स ग्रेट। तो आज का दिन बहुत ही खास है और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उन गेस्ट ने SHPL में इतिहास रच दिया है। इतिहास कैसे रचा है, क्या किया है, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। मात्र दो महीने में उन्होंने कौन सा लेवल हासिल किया है, वो सभी लोगों ने, आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा। मात्र 2 महीनों में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल हासिल किया है SHPL में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने नॉलेजेबल, कितने स्किल, कितने बेहतरीन लीडर होंगे जिन्होंने आग लगा दी मात्र 2 महीनों में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल लेकर के SHPL में अपने अपने लेवल को और आगे बढ़ाने के लिए। उनमें जो आग है, उनमें जो सिखाने की ताकत है, आज उन सभी चीजों के लिए हम रेडी हो जाएं। और बुलाने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? अगर आप लोग तैयार हैं तो उस वीडियो को मैं दिखाता हूं और आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो को देख करके कि क्या सच में ये वीडियो उनके ऊपर मैच करता है या नहीं। तो आज के शेर है बादशाह, SHPL में सबसे फास्ट प्रमोशन लेने वाले। रेडी हो जाइए आज देखने के लिए, सुनने के लिए। 3 4 हाँ, इनके रूम में काम चाहिए, इनके रूम में कोई है, हमारे रूम में। और इस शेर को देखने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर कोई और लोग भी है जो उनका स्वागत करना चाहेंगे, तो उनको भी एक बार सुन लेते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। चलिए एक बार इनको भी सुन लेते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं मुन्ना प्रसाद, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, टीम गुरुकुल से आप सभी का SHPL में स्वागत है।
दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास, शानदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो चीज सीखने का मौका मिलने वाला है, दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो यात्रा है, आज से तकरीबन 13 साल। क्या आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए वीडियो दिखाई और सुनाई दे रहा है, जल्दी से। पीछे स्टार्ट हुई थी और इस इंडस्ट्री से मैंने वो हर सपने, हर ख्वाब मैंने पूरा किया जो मैंने देखे थे, और जो ख्वाब पूरे करने के लिए लग्जरी लाइफ, बेहतरीन घर, अच्छी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, वो सब कुछ पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री से। दोस्तों, जिन अपलाइन के साथ मैंने मिल करके, जिनके साथ मैंने सीख करके ये सारा कुछ कर पाया, दोस्तों आज आप सभी को उसी ग्रेट पर्सनालिटी, उसी अपलाइन से आप सबको सीखने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, कुछ समय बाद होने वाला है कुछ शानदार और धमाकेदार। मिलते हैं थोड़ी समय में 8 बजे सभी लोगों के साथ, हम सबके ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनैलिटी है जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया। तो मिलते हैं। तो दोस्तों वक्त आ चुका है हमारे गेस्ट को आज बुलाने का। चंद लाइनें बोल करके मैं उनको तुरंत बुलाता हूं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। तो दोस्तों इस पन्ने ने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लिखा है। अब किताब में क्या क्या लिखा है चलिए जान लेते हैं और स्वागत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे आज के मेहमान मिस्टर उमेश चौरसिया जी का, जो कि है हमारे एसएचपीएल के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों आपकी तालियों के बीच में, आपकी सीटियों के बीच में, आपके प्यार के बीच में, आपके मैसेजेस के बीच में मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया जी का, जो कि हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, और उनको जल्दी से स्पॉटलाइट में लाते हैं। क्या बात है सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद से आज के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है सर, कैसे है सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे जितने भी एसएचपीएल परिवार है सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी लोगों को एक बार दिल से नमन मैं करता हूं। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, इतना कुछ हमारे लिए बोलने के लिए। और आज जो प्रोग्राम है वो आपकी दिल की आवाज के बारे में है, और सभी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे कि आप जल्दी से आए और आपसे हम बहुत कुछ सीखे। लेकिन सर इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने के साथ साथ आपसे कुछ तीखे सवाल भी होंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो एसएचपीएल की किताब पर आप कसम खा करके बोलिए कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल भैया। तो बिल्कुल ठीक है सर, इसी कसम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों की झड़ी आपके ऊपर लगाते हैं सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो आपको, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जो कि एक बेहतरीन रेस्पेक्टेड लेवल है एसएचपीएल में। मात्र 2 महीनों में आपने ये लेवल को हासिल किया, इसके लिए तहे दिल से, पूरे एसएच परिवार के दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी अपने इस प्रमोशन के लिए तहे दिल से अपने एसएचपीएल मैनेजमेंट टीम को, अपने सभी अपलाइन को और साथ ही साथ अपने सभी डाउनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये प्रमोशंस मैंने नहीं लिया है,
हमारे टीम के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का योगदान है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर ने काम किया, एक एक टीम के लोगों ने काम किया, जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सभी अपलाइन को और साथ ही साथ सभी डाउनलाइन को भी। थैंक यू सो मच ऑल टीम। थैंक यू सर। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि सब यहाँ पर जितने लोग भी हैं वो आपको आपके नाम से जानते हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते कि आप कहाँ से आए हैं। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आपका बचपन कहाँ पे गुजरा है, आपके माता पिता क्या करते थे जब आप छोटे थे, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, और पढ़ने के साथ साथ आपके सपने क्या थे कि आप पढ़ करके क्या बने, और SHPL में आने से पहले आप क्या करते थे, इसके बारे में प्लीज हम सभी को बताइए। हम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं बिहार से संबंध रखता हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, जहाँ मेरा जन्म स्थान है। और मेरी अगर बचपन की बात करेंगे तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि मेरी फैमिली में किसान थे सब लोग। पिताजी हमारे एक घर में इकलौता कमाने वाले थे, वो कलकत्ता में रह करके सर्विस करते थे। और पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं है, वो सर्विस इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जहाँ पे मेरे दादाजी सर्विस करते थे तो सर्विस के दरमियान ही उनका देहांत हो गया। तो पहले एक प्रथा था कि पिता का देहांत के बाद बेटे का जॉब लग जाता था उसी सेम जगह पे पोजीशन में। तो दादाजी का देहांत होने के बाद पिताजी का हमारा नौकरी लग गया, और बहुत बड़ा नौकरी नहीं था, छोटा सा नौकरी था, कलकत्ता में वो सर्विस करते थे और वही पैसा कमाने वाले थे घर में। और हमारी ज्वाइंट फैमिली है, पिताजी 3 भाई, उन तीनों लोग की परिवार, हम 3 भाई हैं, हम सब लोग एक साथ रहते थे। और मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और मैं इंटर तक पढ़ा लिखा हूं। ग्रेजुएशन में मैं अभी एडमिशन कराया ही था, तब तक घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे भी अपने लाइफ में कहीं जा कर के पैसा कमाना है। इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को बैंडअप किया। और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरी परवरिश जिस सोसाइटी में हुई है, बेसिकली मुझे इनमें से बड़े सारे लोग बिहार से संबंध रखते होंगे, उनको पता होगा आज भी हमारे यहाँ बिहार में 90% लोग जो स्टूडेंट होते हैं जब वो अपनी पढ़ाई को बैंडअप करते हैं तो एक सोच रखते हैं कि मुझे इंडिया के अंदर कुछ नहीं करना है, इंडिया से बाहर जा करके पैसा कमाना है ताकि वहाँ की करेंसी जब हम इंडिया कमा करके वापस लेके आए तो थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे कोई एक गोल नहीं था, क्योंकि मेरी घर की स्थिति को देख करके मुझे क्लियर हो गया था कि मेरी एजुकेशन बहुत लंबा नहीं जा पाएगा। मैं कोई पर्टिकुलर डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या आर्मी या ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति को देखने के बाद ये समझ में आ गया था कि मुझे उतना ही पढ़ाई लिखाई करना जिससे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है और बहुत अच्छा क्या है, इतनी समझ आ जाए। सिर्फ उसके लिए मुझे एजुकेशन लेना है। ये चीज मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में गया तो ही पता चल गया। तो मैं पर्टिकुलर एक कोई गोल नहीं बनाया था कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मुझे ये बनना है। हाँ, हर इंसान के लाइफ में एक सपना होता है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता कहीं ऐसे शहर में जाके कोई काम करे, पैसा कमाए और उस पैसे से अपने परिवार की स्थिति को और ठीक करे। सिर्फ इतनी सोच थी। लेकिन ये सोच जब मेरे अंदर आई कि मुझे भी अपने जीवन में कहीं बाहर जाना है, कोई काम करना है और काम करके अच्छा पैसा कमाना है, तो इस सोच के साथ साथ मेरे अंदर ये भी सोच आया कि ये सब कुछ मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना स्टेट, अपने देश को छोड़ करके मैं भी विदेश में जाऊंगा। क्योंकि मेरे सर्किल के जितने सारे लोग थे, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था तो हम लोग का 15 से 20 लोग का ग्रुप हुआ करता था। जब मैं 8वीं क्लास में गया तो ग्रुप और छोटा हो गया। जब मैं 9वीं क्लास में गया तो ग्रुप और छोटा हो गया। 10वीं में गया तो और छोटा हो गया। इंटर करते करते और ग्रुप छोटा हो गया। तो ये जितने लोग ग्रुप से बाहर निकलते गए ना, ये वो लोग थे, कोई दुबई में, कोई मस्कट में, कोई सिंगापुर में, कोई साउथ अफ्रीका में, कोई सऊदी अरबिया में,
ऐसे जगहों पे जाके वो काम स्टार्ट कर दिए थे मेरे दोस्त। तो मुझे लगता था कि मुझे भी अगर इनके जैसा पैसा कमाना है तो मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरी एक ही सोच थी कि मैं पैसा कमा करके और उस पैसे से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करूंगा। एक सोच था कि मुझसे कोई भी व्यक्ति कितना भी हार्ड वर्क करा ले, कितना भी घंटों काम करा ले, किसी भी देश में ले जाकर के काम करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम एक दिन का 1,000 रुपया मुझे मिलना चाहिए। ये मेरी सोच थी कि अगर 1,000 रुपया मुझे मिलेगा तो महीने का 30,000 रुपया हो गया। और उस 30,000 को लेकर के मैं अपने जीवन का पूरा प्लान कर चुका था कि जिस दिन मैं महीने का 30,000 रुपया कमाऊंगा उसमें से 20,000 रुपया हर महीना मैं अपने परिवार को दूंगा उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। 5,000 रुपया मैं हर महीना अपने ऊपर खर्च करूंगा और 5,000 रुपया मैं अपने जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखूंगा। ये मेरी सोच था, इससे बड़ा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। इस सोच के वजह से मैं मिल लाइट फिटर का काम सीखा। मिल लाइट फिटर का काम में क्या होता है कि पंप और मोटर का असेंबल किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो मुझे किसी ने बैठा के समझाया कि अगर आप मिल लाइट फिटर का काम सीखते हो तो आप महीने के 25 से 30,000 रुपया कमा सकते हो। आप मिल लाइट फिटर का काम सीखो, तब आप विदेशों में जाओ तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। और अच्छा पैसे का डिफिनेशन था 25 से 30,000 रुपया का। जब मैं वो काम सीखा, काम सीखने के बाद मैं मुंबई जैसे शहर में गया उस काम का टेस्ट देने के लिए, क्योंकि विदेश का प्रोसेस क्या होता है कि जो जिस टेक्निकल काम में आप जाते हैं उसका एक टेस्ट देना होता है। टेस्ट देने के बाद जब आप उसमें पास होते हैं तो आपकी सैलरी निर्धारित होती है, फिर आपका वीजा आता है, तब आपकी फ्लाइट होती है। तो मैं मुंबई जैसे शहर में जाकर के लगातार 6 महीना तक संघर्ष किया और इन 6 महीनों के अंदर 15 से 20 अलग अलग कंपनी में जाकर के मैं टेस्ट दिया था। और जितने कंपनी में मैं टेस्ट दिया था लगभग सभी कंपनियों में मैं पास भी था। उसके बावजूद भी मैं नहीं जा पाया विदेश। रीजन सिर्फ इतना सा था कि जिस काम को मैंने सीखा था और इस काम में जितनी सैलरी मुझे बताई गई थी उतना सैलरी टेस्ट देने के बाद मेरा लग ही नहीं रहा था। मैं फ्रेशर था, फ्रेशर होने की वजह से उतनी सैलरी मुझे नहीं मिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर विदेश चला भी जाता हूं तो जो पैसा मैं कमाऊंगा वो पैसा मैं वहीं पे मुझे खर्च कर देना पड़ेगा। वहां पे उस तरीके की महंगाई होती है, उस वजह से मैं विदेश नहीं जा पाया। फिर मैं जो पैसा घर से लेके गया था वो पैसे जब मेरे पास समाप्त होने शुरू हो गए तो मुझे लगा कि यार पैसे खत्म हो इससे पहले मुझे गाँव निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं मुंबई में ही रह जाऊंगा। तो फिर मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज थे। नाराज इसलिए क्योंकि जो पैसा मैं लेके गया था मुंबई, वो पैसे भी समाप्त हो गए और मैं विदेश भी नहीं जा पाया। कैसे भी करके अपने फैमिली को बैठा के मैंने कन्विंस किया, मैंने उनको समझाया कि ये रीजन था जिसके वजह से मैं विदेश नहीं जा पाया। सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर इस बीच के में बिहार के अंदर एक टीचर की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली थी जिसका नाम था शिक्षा मित्र। मुझे आज भी याद है, जो लोग बिहार से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आज शिक्षा मित्र के जितने भी टीचर उस समय जिनकी बहाली हुई है वो लोग आज टीचिंग करा रहे हैं। शायद उनकी सैलरी 40-45 हज़ार की आसपास की थी, उस समय स्टार्टिंग 6,000 के आसपास का था। तो जब मैं मुझे ये पता चला कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है टीचर का, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं टीचर बन जाता हूँ तो घर के सारे कामकाज को देखते हुए, परिवार और समाज को मेंटेन करते हुए मैं आराम से पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, संडे को। तो मुझे लगता था कि सुबह से लेके 10 बजे तक मैं घर के कामकाज को देख लूंगा, 10 से लेके 5 बजे तक मैं टीचिंग कर लूंगा और 5 बजे से लेके शाम तक मैं मार्केट का काम कर लूंगा और हर संडे को मैं अपना रिलेशन और अपने समाज को मेंटेन कर लूंगा। इस सोच की वजह से मैं टीचर में भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रखंड में फॉर्म को भर करके जमा कर दिया और लगा वेट करने की रिजल्ट आएगा, मैं टीचर बन जाऊंगा। बट मैं उसमें भी टीचर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। मार्क्स कम होने की वजह से मैं टीचर नहीं बन पाया। अब लगभग 6 महीना मुंबई संघर्ष करने के बाद
और लगभग 5 महीने के आसपास टीचर का रिजल्ट का वेट करने के बाद जब मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया तो मुझे लगने लगा कि यार मेरे नसीब में पैसा कमाना नहीं लिखा है, मेरे हाथ में वो लकीर नहीं है। मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत स्ट्रांग नहीं कर पाऊंगा। इस थॉट की अपनी लाइफ को जी रहा था। फिर मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए। फिर मैं इस इंडस्ट्रीज में आया, काम को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जब जो ख्वाब बनाया, जो ड्रीम बनाया, तब से लगातार लगा हुआ हूँ। अभी भी ना गाड़ी रुकी है, ना आगे रुकने देना है। तो ये मेरा बचपन का एक गोल था, एक सोच था जो पूरा नहीं हो पाया। तो काफी अच्छी कहानी है जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सभी लोग यही सोचते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद या तो विदेश चले जाए या फिर कोई ऐसा काम करें जिससे अपना घर परिवार चलाया जा सके। लेकिन बचपन की अगर बात करें सर, तो बचपन में आपके घर में कमाने वाले सिर्फ एक ही थे। तो जो आपके शौक होते थे, बचपन में लोगों को शौक होता है, कभी क्रिकेट का बैट खरीदना है, कभी कोई खिलौना खरीदना है या कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो क्या वो आसान था आपके लिए ऐसा कुछ करना, खिलौनों का या ट्यूशन का या कोचिंग का ऐसा कुछ करना? खिलौने की अगर बात करें भैया, पहली बात कि क्रिकेट का, बैट का, बल्ले का और खिलौने की तो नहीं था सोच में, क्योंकि परिवार की स्थिति की वजह से खिलौना हम लोग खरीदते नहीं थे, बना लेते थे। अच्छा। घर पे साइकिल होती थी तो साइकिल के पीछे का जो टायर होता है, जब वो टायर निकल जाता था, टायर खराब हो जाता था, तो उस टायर को भी एक लकड़ी से लेकर के मार करके पूरा गांव घूम लेते थे। वही खिलौना था। उससे भी ज्यादा अगर खुश होते थे हम लोग तो हमारे यहाँ बिहार के अंदर गुल्ली डंडा है, जी। जो 2 प्लेयर के बीच में खेला जाता है, 2 लोग के बीच में खेला जाता है, वो खेल लेते थे। बट क्रिकेट का, बैट का, बल्ला का और खिलौने का तो नहीं था व्यवस्था, क्योंकि पिताजी अकेले थे और फैमिली बड़ी थी, तो सब अच्छा। कुछ देखना पड़ता था। जब कोई चीज हम लोग अपने मन में सोचते थे और अपने पिताजी से बोलते थे तो हमेशा एक ही चीज सोचते थे कि अगर जब मैं खरीदूंगा तो मुझे एक नहीं खरीदना पड़ेगा, कई खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो उस वजह से मम्मी समझाती थी मेरी माँ की, तू अकेला नहीं है, अगर कोई चीज घर में आएगी तो और भी लोग हैं, और अगर गलती से कोई चीज आ भी जाती थी तो घर में जितने भी लोग थे आपस में लड़ जाते थे। तो बहुत सिंपल सा लाइफ था परिवार की स्थिति के अकॉर्डिंग। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया, ट्यूशन क्या होता है मैंने नहीं जाना। जो भी पढ़ाई लिखाई हुई है और जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सिंपल हुआ है, क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी थी। ओके। तो मतलब एक मध्यम परिवार से आप पले बड़े हैं बिल्कुल और वहां से अपनी जो बेसिक जरूरतें होती थी वही पूरी हो पाई। जो शौक थे, जो खेलने का या कूदने का या घूमने का, वो बहुत सारे शौक आपके बचपन में अच्छे नहीं गए, वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल। और उसके बाद आपने अपने आप को थोड़ा संभाला, नौकरी करी, और नौकरी करने के बाद आज आप SHPL में हैं। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं सर कि SHPL में आप कैसे, आपकी एंट्री हुई, किसने आपको SHPL के बारे में बताया और किससे आप प्रभावित होकर के SHPL में आज अपने आप को कार्यरत रखे हुए हैं? सबसे पहले भैया, जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, जिस इंडस्ट्रीज में हम सब लोग हैं, जी। इस इंडस्ट्रीज में एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए, जितना मुझे समझ है, जितना मैं जानता हूँ, 5 चीजें चाहिए होता है। पहला प्रमोटर, दूसरा प्लान, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा सर्विस और 5वां सिस्टम। अगर ये 5 चीज किसी भी प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, अगर इसमें बेटर हो तो एक व्यक्ति अपनी थॉट और अपने ट्रस्ट के ऊपर काम करके वो सक्सेसफुल हो सकता है। मैं जब SHPL में मेरी एंट्री जब हुई, इसका सारा श्रेय कंपनी के CMD गोपाल सर को जाता है। और जब गोपाल सर से मैं मिला, गोपाल सर से मैंने मिला और मेरी पूरी अपलायन, मेरी पूरी जब टीम मिली, उनसे मिलने के बाद जब हम लोग उनकी थॉट को, उनके विजन को, उनकी स्ट्रेंथ को और वो आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज को और इस SHPL को जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं, जब वो प्लान और वो दृष्टिकोण मुझे समझ में आया
तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, SHPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सभी सपने को पूरा कर सकते हैं। गोपाल सर की सोच SHPL को लेकर के, इस इंडस्ट्रीज को लेकर के जो उनका दृष्टिकोण है वो काबिले तारीफ है। मतलब मैं उनकी सोच पे कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मतलब आप ऐसे समझ लें कि सूरज के सामने दिया दिखाने का काम अगर आप उनके बारे में मुझसे कुछ बोलवाना चाहेंगे तो सूर्य के सामने दिया दिखाने का काम हो जाएगा, जो मेरे से नहीं हो पाएगा। सारा श्रेय गोपाल सर को जाता है इस कंपनी में लेकर के आने के लिए भी है। क्या बात है। तो मतलब आपको प्रभावित किया है हमारे गुरु गोपाल सर ने, गोपाल कुंडू सर ने, जो कि हमारे कंपनी के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक बार जोरदार ताली तो होनी चाहिए। दिल से धन्यवाद उनका कि आप जैसे कीमती हीरे को परखा और आप जैसे कीमती हीरे को SHPL में लेकर के आए। इसके लिए गोपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ में SHPL का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप SHPL में तो आ गए, आपको SHPL में काम करने से पहले भी काफी अनुभव है, ये मुझे मालूम है। तो जब आप SHPL में आए तो आपको क्या लगा, क्या अंतर है बाहर के कंपनीज में? इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, आज देखें तो हर कोने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज खुली हुई हैं, लेकिन बाहर की किसी कंपनी की बात करें और SHPL की बात करें तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कंपनी बेहतर है या कोई और भी बेहतर है, या SHPL के साथ भविष्य बनाना एक समझदारी का काम है? बिल्कुल भैया, देखिए सबसे पहले चीज कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविकता। जब मेरे अपलायन आलोक सर, रिंकू सर, मैं जब गोपाल सर से मिले थे तो सर का जो एक थॉट है कि 2025 में हमें SHPL को टॉप 5 में लेकर के आना है, जब ये उनकी सोच को जब हम लोगों ने सुना तो लगा कि यार एक ऐसे जगह पे हम लोग जा रहे हैं, एक ऐसे जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं ना जहाँ पे बिल्कुल नेचुरली सब कुछ है। क्योंकि इससे पहले अगर आप और भी डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां आप जब उनसे मिलेंगे तो कोई बोलेगा हम नंबर 1 है, कोई बोलेगा हम नंबर 1 बनने वाले हैं, कोई बोलेगा कि हम तो नंबर थे, नंबर 1 बनेंगे, दुनिया की ये बनेंगे, ऐसे बनेंगे। जब इनसे हम लोगों ने मिला तो इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे नंबर 1 मैं हूं या मुझे नंबर 1 बनना है। इन्होंने एक थॉट हम लोग को दिया कि मेरी सोच है कि SHPL को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 2025 के अंदर हम टॉप 5 में लेकर के आना चाहते हैं। जब ये सोच हम लोगों ने सुना तो ये लगा कि यार ये एक ऐसी थॉट है जो बिल्कुल वास्तविक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि हम नंबर 1 है, हम फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, या हम नंबर 1 आएंगे 2025 में। सर का सोच है कि हम टॉप 5 में आएंगे 2025 के अंदर, उसके बाद से हम टॉप 3 में आएंगे, 2 में आएंगे, इसके बाद से हम नंबर 1 में आएंगे। तो जो एक वास्तविकता चीज है, जो जिसको हम जेन्युइन बोलते हैं अपने शब्दों में, तो इस थॉट से मुझे लगा कि यार एक जेन्युइन चीज है जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां, ये सब चीजें नहीं है। एक जेन्युइन चीज है, वही चीजें ये बोल रहे हैं जो ये कर रहे हैं और जो करते हुए आगे जा रहे हैं। ये चीजें देखने को मिला तो लगा कि यहाँ पे मैं और मेरी टीम का जो भविष्य है ये बिल्कुल सुनहरा है। हम लोग इस जगह पे उस सब कुछ हासिल करेंगे जो एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक ख्वाब लेकर के आता है, एक ड्रीम लेकर के आता है, क्योंकि हम जेन्युइन चीजों के साथ जा रहे हैं। तो ये थॉट है इस डिसीजन को लेकर के, इस SHPL को लेकर के। और मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम में से जो लोग भी, जितने लोग हैं, जो लोग SHPL के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे SHPL परिवार के हिस्सा हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, आप यकीनन अपने जीवन के उन हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, उन हर सपने को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं जिसको आज आप देख करके इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल A to Z चीजें जेन्युइन है। जो कुछ भी है इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे मैं मैनेजमेंट की बात करूं, चाहे प्रमोटर की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, प्लान की बात करूं, सर्विस की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, जो कि इस इंडस्ट्रीज में रीढ़ की हड्डी होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए,
वो सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, जिसको हर एक व्यक्ति एक ट्रस्ट के साथ अगर काम की शुरुआत करे, एक विश्वास के साथ, ईमानदारी से, सही डायरेक्शन में, सही अपलाइन के साथ काम करे, तो उसके सपने पूरे हो सकते हैं, उसका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ये इसी सोच के साथ अपने लाइफ में कोई भी कदम आगे बढ़ाता है, कुछ भी आगे करता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूँ, मुझे इसको करने की वजह से मेरा जो भविष्य है, मेरा जो जनरेशन है, वो बिल्कुल सिक्योर हो। तो इस बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरी टीम, मेरे पूरे अपलायन मुझे समझाते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं, चाहे वो रिंकू सर हो, आलोक सर हो, ताज सर हो, सुरेश सर हो, जितने भी इंटायर मेरे अपलाइन में भी हैं, चाहे मेरे डाउनलाइन है, हम सब लोग, कि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे लाइफ में अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट सर, तो आपने काफी अपने अनुभवों को शेयर किया और काफी हद तक ये बताया कि एसएचपीएल में काम करना एक सही डिसीजन है, चूंकि एक ईमानदार कंपनी है और ईमानदारी से काम कर रही है और अपनी बात जो कहते हैं, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में हमें ये सुनने को मिलता है ये बोला बट लेकिन हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बोला और ये हुआ, ये वाली बात है। क्या यही कारण है कि आपने 2 महीने में इतना बड़ा प्रमोशन एसएचपीएल में लिया? क्या आप ये श्रेय सारा एसएचपीएल को देना चाहते हैं, हमारे सीएमडी सर को देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? सर ये पूरा श्रेय गोपाल सर को, आलोक सर, रिंकू सर, सुरेश सर, ताज सर, अमरेश सर, मेरी इंटायर जितने भी अपलायन है उन सभी को मैं श्रेय देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मेरी जितने भी टीम है, जितने भी मेरे डाउनलाइन है, उन सबको ये श्रेय जाता है। क्योंकि मैं गोपाल सर को इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि जिस इंडस्ट्रीज में हम सब लोग हैं, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है इस इंडस्ट्रीज में, प्लान और प्रोडक्ट। प्लान इतने लाजवाब है, इतना सिंपल है, इतना सीधा है कि हर एक व्यक्ति बहुत आसानी से अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए अपने पे आउट्स को, अपने इंसेंटिव को अचीव कर सकता है। और प्रोडक्ट का तो पूछना ही नहीं है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोग जब 4 प्रोडक्ट या 8 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट ले करके आ रहे होते हैं ना, तो 4 महीना पहले से शोर मचता है, ढोल बजता है। यहाँ हम कभी कभी सुबह उठते हैं आंख मिचते हुए और फेसबुक ऑन करते हैं तो पता चलता है कि भैया एसएचपीएल ने 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। मैसेज आता है कि आप 2 दिन के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लान और प्रोडक्ट। क्योंकि इन्हीं 2 चीजों पे हमारा भविष्य है, यही 2 पार्ट पे हम सब लोग काम करते हैं। तो प्लान और प्रोडक्ट तो लाजवाब है, वंडरफुल है। और सैल्यूट है गोपाल सर को, पूरे एसएचपीएल मैनेजमेंट टीम को, कि अभी हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार अगर कंपनी में इस टाइप का प्रोडक्ट होता ना तो मजा आ जाता। 4 दिन के बाद पता चलता है भैया कि वो प्रोडक्ट आ चुका है। ऐसे एक बार नहीं, इन 2 महीनों के अंदर कई बार हुआ है। ओके, कमाल है ये विजनरी, जो आपने कहा कि विजन उनका बहुत अच्छा लगा और एक बिल्कुल वार्म एग्जाम्पल है ये उनके विजन का कि हम सोचते नहीं है, उससे पहले हमारे पास वो चीजें पहुंच जाती हैं। तो थैंक्स वंस अगेन हमारे गोपाल सर को, बहुत प्यारे सर गोपाल कुंडू सर को, हमारे सीएमडी। तो सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने चोरी छुपे कोई काम भी किया है आपसे, क्योंकि मैं आपकी टीम से काफी वाकिफ हूँ और मैंने ऐसे ही चोरी छुपे एक टीम मेंबर से आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ वीडियो बना के भेजा है, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, तो आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। तो सर मैं तब तक आप थोड़ा सा और अपनी आवाज को, गले को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, मैं तब तक वो वीडियो चलाता हूँ और वो वीडियो हम सभी देखना चाहेंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं जो वो वीडियो देखना चाहेंगे? अभी मेरे को मैसेज नहीं आया लोगों का कि वो वीडियो देखना चाहेंगे। आप लोग जैसे बोलेंगे आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे, मैं वीडियो प्ले कर दूंगा। ओके, तो चलिए, इनके एक डाउनलाइन है जिन्होंने ये मैसेज भेजा है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं, ये मैंने भी नहीं सुना है। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम गौतम गंभीर है। क्या आवाज आ रही है इसकी वीडियो की? एक अच्छे इंसान के साथ साथ
एक आवाज नहीं आ रहा भैया। अच्छे ओके भैया, लीडर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उन्हीं की मैं जरा बदौलत साउंड आज चेक मैं करता हूँ कि साउंड क्यों 2 नहीं कर महीने रहा के है। अंदर डबल मैं साउंड एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए सर, मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं वो भी आप लोगों को सुना देता हूँ। जब तक इसकी आवाज नहीं आती तब तक हम इनको भी सुन सकते हैं। प्लीज मुझे बताइएगा मैसेज कर। परिवार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं भदोही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी नज़रों में अपलाइन का क्या वैल्यू है। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आज मैं जिस अपलाइन की छत्र छाया में हूँ, आज जिस अपलाइन की देख रेख में हूँ, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। और यकीनन अगर आप उस अपलाइन के बारे में अगर आप यूं बोले ना कि अगर उनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो वही भी बात हो जाएगी कि मुख नन्हा सा बात बड़ी है, किस विधि महिमा गाऊं। कि ऐसे गुरु, ऐसे सीनियर अपलाइन जिन्होंने मुझे यहाँ से उठा करके यहाँ तक पहुँचा दिया, जो मुझे कोई लोग नहीं जानते थे, जहाँ पे एक मेरा छोटा सा वजूद था, आज हम एक अच्छे जगह पे हैं, एक शानदार अपलाइन के साथ में हैं। तो ऐसे खुशनसीब हम हैं और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आज उस सुपर अपलाइन के साथ में रह के काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे सुपर अपलाइन जिनका नाम है दोस्तों मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर। राइट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज जरूर आई होगी। ये थे मिस्टर अजय कुमार जो अपने अपलाइन के बारे में बता रहे थे कि ऐसे अपलाइन है जिनके कारण आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं जिनको आज सभी लोग जानते हैं। तो एक बेहतरीन अपलाइन, एक बेहतरीन इंसान होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक बेहतरीन अपलाइन बन सकता है। राइट सर, तो ये इनके वीडियो को सुन करके तो पता लग रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आने वाले लोगों को जो यहाँ पर हैं, एक छोटी सी बात है, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने लोग हमारे साथ नहीं है और इंतजार कर रहे हैं कि SHPL में जाकर के काम करें। अगर उमेश भैया सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आलोक भैया सक्सेसफुल हो जाते हैं, रिंकू भैया सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। राइट, तो अब जो छूटेगा उनको मिलेगा और जो इंतजार करेंगे वो कुछ नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। आप देख सकते हैं 2 महीने के अंदर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और कितना इंसेंटिव और क्या कमाया है ये भी आपको पता चलेगा। तब तक चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि सर, अगर हम बात करें SHPL की, तो SHPL में एक बेहतरीन, जैसे आप बोलते हैं कि कंपनी को पहचानना है तो प्लान, प्रोडक्ट, प्रमोटर और मैनेजमेंट और सिस्टम, ये सब देखना पड़ता है। और प्रोडक्ट जो है वो भी एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंपनी की। यहाँ पर एक बेहतरीन पॉलिसी है, बेहतरीन ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये कैसा ऑफर है सर, कैसा लगता है आपको? क्या ये अच्छा है, इसको हटा देना चाहिए या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? सबसे पहले तो अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अजय जी ने मेरे बारे में जो भी बताया है, और मैं इसमें बोलूँगा कि ये इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है, ये तो अजय जी की बड़प्पन है और अजय का ये नज़रिया है। क्योंकि हम अपने लाइफ में वही पाते हैं जो हम दूसरे को देते हैं। तो अगर मेरे से मेरी डाउनलाइन अगर मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो मैं मेरे भी ऊपर जो अपलाइन है उनका फीडबैक मेरे लिए भी सेम वैसा ही होगा। क्योंकि जिस इंडस्ट्रीज में हम सब लोग हैं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का प्रोफेशन है। जो हम जैसा हम नेचर रखेंगे, जैसा हम थॉट रखेंगे, जैसा हम व्यवहार रखेंगे लोगों के साथ, लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार अजय जी को।
दूसरा जो आपका सवाल है भैया, बाई वन गेट वन प्रोडक्ट को लेकर के, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है ना भोजपुरी में कि राम केकरा ना भावेले, यानी कि राम किनको अच्छे नहीं लगते हैं जी। बाई वन गेट वन जो पॉलिसी है SHPL के अंदर, ये वाकई में मुझे नहीं आइडिया है कि और किसी कंपनी में है कि नहीं है, मुझे नहीं एक्चुअल में पता है, बट मैं जितने कंपनियों को जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, वहाँ नहीं है बाई वन गेट वन। देखिए ये इस बाई वन गेट वन पॉलिसी से ना जो प्रोडक्ट लोगों को मिलता है, इससे एक कंपनी की जो अटेंशन होती है ना, जिसको हम नियत बोलते हैं जी। उसका पता चलता है कि वो कितना ध्यान अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, अपने लोगों का रखती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है तो ये सोचता है कि मैं प्रोडक्ट बेच करके उसका मार्जिनिंग प्रॉफिट कमाऊं, उसका डिफरेंस इनकम कमाऊं। तो कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं हाईएस्ट 30% तक लोग देते हैं। यहाँ 100 के 100% है। अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपया लगा के प्रोडक्ट लेता है तो उसको 10,000 का प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे जी, तो मान लीजिए कि मुझे अपने घर के लिए 5,000 का प्रोडक्ट खरीदना है हर महीना, या 3,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं 5,000 रुपया लगाया और कंपनी से मैंने 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया जी। 5,000 रुपया में का प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज के लिए रख दिया जी। और 5,000 के प्रोडक्ट को मैं 30% डिस्काउंट मार के भी अगर आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो भी मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया सिर्फ इस्तेमाल पे। तो ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वरदान है। एक व्यक्ति अगर यहाँ से घर जाता है, वो सोचता है कि मैं 1,000 रुपया का प्रोडक्ट ले लूं, बदले में उसे 2,000 का प्रोडक्ट कंपनी देती है। वो उस प्रोडक्ट को 1,000 वाले प्रोडक्ट को अगर जेब घर के लिए भी रख लेता है और 1,000 रुपये प्रोडक्ट को भी अगर 30% डिस्काउंट पे भी दे देता है तो 700 रुपया, यानी कि उसका आने जाने का जो टिकट का होता है ना ट्रेन का, वो भी उसका निकल जाता है। जी जी। ये मेरा सोच है। तो बाई वन गेट वन एक वरदान है हमारे जितने भी SHPL के डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी सर्फियन है, उन सभी के लिए। और यही वजह है कि इतनी तेजी से SHPL ग्रोथ कर रही है, इतने खुशहाल इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि 100% मुनाफा अगर वो कस्टमर को 30%, 40%, 50% भी डिस्काउंट के साथ अगर आगे मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट कर देता है तो भी उसकी कमाई है, खुशहाली है भैया। क्या बात है सर। तो जैसे आपने बोला आम के आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल ये 1+1 आपको देता है। वेरी नाइस सर। तो ये अच्छी पॉलिसी है। और इसी के साथ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है बहुत आपका फेवरेट है? मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बैकग्राउंड पे बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, तो क्या ये सारे SHPL के प्रोडक्ट हैं? बिल्कुल भैया, ये जितने भी अगर लैपटॉप को थोड़ा सा अगर आपको तिरछा करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं। मैं अपने SHPL के प्रोडक्ट से बहुत प्यार करता हूं, और मैं प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट ही हमारे सभी सपने को पूरा करेगा और कर भी रहा है। ऐसे तो SHPL के जितने भी प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हुए हैं, सबका जो रिजल्ट है वो लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है। लेकिन मैं 2-3 प्रोडक्ट का आपको फीडबैक दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। पीछे से अगर उठा पाए, अगर वो आपके पास हो अभी करंट में। बिल्कुल। मैं अगर आपको प्रोडक्ट देता हूं, सबसे पहले तो ये लाइफ प्लस है मेरे पास प्रोडक्ट। लाइफ प्लस प्रोडक्ट है। क्या बात है सर। जिसको मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरे अंदर सुस्ती ना आए, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, यहाँ पे एक मंत्र है, थकना मना है। ओके। तो इस मंत्र को कंटिन्यू रखने के लिए जो ये प्रोडक्ट है लाइफ प्लस, ये इतना एनर्जी देता है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन इसके अंदर है कि अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। आप अपने आप को हमेशा तरोताजा अंदर से, इंटरनल आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। तो गोपाल सर बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि यहाँ पर भागना दौड़ना बहुत पड़ता है, तो इसके लिए लाइफ प्लस लेकर के आ जाए, उससे दिन भर एनर्जी रहे। क्या बात है सर। दूसरा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि SHPL के अंदर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं, और वो प्रोडक्ट मतलब हॉट सेलिंग है, जिसका नाम है सी वैक्टर्न।
उस प्रोडक्ट को मेरे फैमिली में मेरी बाबूजी, मेरी माँ, मेरे चाचा, भाभी, भैया, मेरी वाइफ, मैं खुद, हर व्यक्ति का अपना एक डब्बा है, एक बोतल है जो लोग अपने लिए उसको रूटीन में बनाने के लिए हर व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति जहाँ सोते हैं वहां बगल में रखे हुए हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं जी। तीसरा प्रोडक्ट भैया इस कंपनी का हेयर सीरम, मैं अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए इसको बहुत बड़ा नहीं रखता हूँ, छोटा रखता हूँ। और मेरे बाल जो है ना वो कर्ली हैं, मतलब अगर एक बार मैं कंघी लगा दूंगा और 4 दिन तक अगर आप बोलेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, कर्ली है। तो मैं बिना हेयर सीरम का स्नान करने के बाद मेरे बाल स्मूथली हो ही नहीं पाते हैं। SHPL का जो सीरम है, इसकी जो खुशबू है, और इसका जो मतलब बोलते हैं ना कि कई सीरम ऐसे होते हैं जो आप लगाएंगे 1-2 घंटे में उड़ जाता है, बट हमारे पास जो सीरम है SHPL का, इसमें ऐसा नहीं है। ये 7 से 8 घंटा तक आपके बालों में सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपको लगेगा कि अभी आपने 10 मिनट पहले इसका इस्तेमाल किया है। सबसे लाजवाब अगर प्रोडक्ट आप पूछेंगे मेरे लिए तो SHPL का जो सीरम है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे सारे प्रोडक्ट वंडरफुल है, सारे प्रोडक्ट लाजवाब हैं, बट ये मैं जिसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें 3 प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया। जी, चलिए, बेहतरीन बात आपने बोली कि प्रोडक्ट्स को आपने इस्तेमाल किया। तो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिल्कुल, तो स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। बिल्कुल, और आपने इस्तेमाल किया इसलिए आप इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी खासियत बता पा रहे हैं, और मैं देख भी पा रहा हूँ ये बिल्कुल साक्षात आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं एज ए अपलाइन आप एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना खुद से बहुत जरूरी है अगर आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं। आप भी अपने घर पे ऐसा ही अपलाइन की तरह, आप क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अपने अपलाइन की तरह आप भी ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को सजा के रखिए, क्योंकि आप जितना इनको सजाएंगे, जितना लोग देखेंगे, उतना लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है, और एक बार उन्होंने पूछ लिया तो बस आपका काम वहीं पे शुरू हो जाता है, फिर तो हम रुकते नहीं है। राइट सर, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है आपको। देखिए, जिंदगी में ना आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तो पहुंच गए, 2 महीने का वक्त लगा, बहुत कम वक्त लगा, लेकिन इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं आपको ये महसूस तो हुआ होगा कि यार नहीं यार, गलत कर दिया है कुछ ऐसा। शायद हर की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, दिन है, रात है, सूरज है, चांद है, तो उतार चढ़ाव तो आता ही है। कभी ये महसूस हुआ कि नहीं, मैंने ये गलती कर दी, SHPL में आने के बाद शायद कुछ और कर लेता तो और बेहतर होता? क्या कभी लो महसूस किया है, डिप्रेस महसूस किया है? क्या महसूस किया है तो उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया है? जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं भैया जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हम सबकी जीवन की शुरुआत ही उतार चढ़ाव से हुई है। कभी दिन तो कभी रात, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडा, ये बदलाव चलता रहता है, जीवन में चैलेंजेस आती रहती है। जी, मेरा शुरू से नजरिया है कि जो चीजें हमें चैलेंज करती है वही जीवन में हमें चेंज भी करती है। मैं इस थॉट से जीता हूं, और मैं इस तरीके का एटीट्यूड जब से इस इंडस्ट्रीज में आया, जब से चीजों को समझा, जब ये पता चला कि यार लाइफ, जीवन वैसा नहीं है, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा बचपन में हम सोचते थे, पढ़ाई के टाइम पे हम वैसे सोचते रहते। दुनिया बिल्कुल अलग है। जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस आएंगी, चुनौती आएगा, एक को ठीक करेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को ठीक करेंगे फिर कोई और चैलेंज आएगा। ये वैसे बातें हैं जैसे मान लीजिए कि मेरा घर एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे रोड बिल्कुल टूटी हुई है, मतलब रोड में गड्ढे हैं, बरसात होते हैं तो पानी आ जाता है, रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी की जो बॉडी है वो टच कर जाती है। 15 मिनट का रास्ता हमें तय करने में 1 घंटा लगता है। ये चैलेंज है मेरे घर पे जाने के लिए, ये चुनौती है। चुनौती क्या है कि रोडों पे गड्ढे हैं, बरसात में पानी लग जाता है,
गाड़ी का जो बॉडी है वो रोड पे टच कर जाता है। सबसे बड़ी चैलेंज इसमें क्या है, 15 मिनट की दूरी हम 1 घंटे में तय करते हैं। अब किसी ने इस चैलेंज को खत्म करने की कोशिश किया और उसने क्या किया, सारे गड्ढे को भर दिया और भरने के बाद A1 का उसने बिल्कुल स्मूथली रोड बना दिया। अब एक चैलेंज तो मेरे घर का जो मेरे लाइफ में था, एक जो चैलेंज था कि मुझे 15 मिनट के जगह पे 1 घंटे लग रहे थे और गाड़ी की बॉडी हमारी रोड के गड्ढों में टच हो जा रही थी, गड्ढे में पानी भर जा रहा था। एक चैलेंज तो खत्म हो गया, बट उस चैलेंज को खत्म होने से दूसरा चैलेंज शुरू हो गया। रास्ते बिल्कुल स्मूथली होने से, 2 टंच होने से, A1 होने से अब उस रास्ते पे एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। तो दूसरा चैलेंज पैदा हो गया, क्योंकि जब रास्ते में गड्ढे था तो लोग 15, 20, 30, 40 के स्पीड में गाड़ी चलाते थे। जब रास्ता A1 हो गया तो लोग 80, 90, 100, 120 में चलाने लगे। तो जब गाड़ी की स्पीड बढ़ा तो फिर एक्सीडेंट भी बढ़ा। तो एक तरीके से हम अपने जीवन में एक चैलेंज को ठीक करेंगे, दूसरा आएगा, दूसरे को ठीक करेंगे, तीसरा आएगा। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैंने अपने अपलाइन से बात किया, अपने अपलाइन लोगों से मिला, अपने पूरे इंटायर टीम का मैंने मीटिंग किया। ये चलेगा। हम में से जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप हैं वहां से जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, जब इस दूरी को आप तय करेंगे तो चैलेंजेस आएंगी, चुनौती आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक बात आप जरूर याद रखिएगा, उसी चैलेंज में ही आपकी अपॉर्चुनिटी है, वही चुनौती ही आपको कामयाबी दिलाएगी। जैसे चिड़िया को, बाज को ऊपर उड़ने में सबसे ज्यादा चैलेंज हवा करता है, लेकिन अगर हवा को हटा दिया जाए तो फिर वो बाज उड़ नहीं पाएगा जी। तो जो हमारा चैलेंज है उसी में कामयाबी भी है। जब भी आपको लगे आप हताश हो रहे हो, आप निराश हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप अपने अपलाइन से मिले जी, आप अपने सीनियर अपलाइन से मिले। उतार चढ़ाव आएंगे, चैलेंज आएगा, क्योंकि आप जीवन में जिस चीज को अचीव करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का चुनाव किए हैं, इस पे चुनौती आएंगी। बट एक चीज हमेशा याद रखें आप सभी लोग कि वो चुनौती ही आपकी लाइफ को चेंज करेगी। जी, तो बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके हैं। सिक्के का पहलू है, हेड है तो टेल भी है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे जिंदगी में आपने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, SHPL में भी देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे उभरने के लिए आपके पास आपके बेहतरीन अपलाइन है जो आपको हर समय मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास मिस्टर उमेश चौरसिया जी है, इनके एक और डाउनलाइन ने मैसेज दिया है, शायद अभी आवाज आ जाए। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं उस वीडियो को चलाने की, देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं इनके बारे में। मुझे जरूर बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम गौतम गंभीर है। उमेश कुमार चौरसिया सर एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। उन्हीं की बदौलत आज मैं 2 महीने के अंदर डबल क्राउन एम्बेसडर बना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राइट, तो मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट फिर भी बहुत अच्छी कोशिश थी। थोड़ा सा टेक्निकली डिफॉल्ट्स हो जाते हैं कभी कभार, बट इन्होंने अपने डबल क्राउन एम्बेसडर का पूरा श्रेय अपने अपलाइन मिस्टर उमेश चौरसिया जी को दिया है, जिनका नाम है मिस्टर गौतम गंभीर। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप अगर अपने अपलाइन को एज ए पेरेंट्स की तरह मानते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस दूर हो जाएंगी और आप भी अपने लेवल, अगले नेक्स्ट लेवल को पा सकते हैं। तो ऐसे अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर 1 और 10 के मीटर में SHPL को रखा जाए तो आप कितने नंबर देंगे SHPL को? सीधी बात, बेबाक बात, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बेबाक जवाब दीजिएगा। इसमें 10 से भी अगर ऊपर कोई नंबर होता तो मैं जरूर देता। इसमें पूछने वाली बात नहीं है भैया। एब्सोल्युटली 10 में 10 नंबर में दूंगा SHPL को, क्योंकि इनका
सिस्टम, सर्विस, प्लान, प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्रोफाइल इतने बेहतरीन है। कंपनी की मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गोपाल सर हो, चाहे वो प्रशांत सर हो, सुभाष सर हो, एस्टन सर हो, आप हैं, अनुषा मैम है, कौशिक जी हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो सपोर्ट है काम करने का हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि जो व्यक्ति जिस भी मैनेजमेंट टीम के साथ है उनका सपोर्ट कैसा है जी। तो यहाँ पे सपोर्ट के मामले में अगर 12 बजे रात में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और आदमी कॉल करे तो कॉल उठता है और इंस्टेंट उसका जवाब मिलता है। तो इसमें कोई बिना शक और बिना देर किए हुए भैया मैं 10 में 10 नंबर दूंगा। क्या बात है सर। तो 10 में 10 पाने के बाद SSPL तो बहुत खुश होगा और स्पेशली हम सभी मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्किंग को देते हुए। अगला सवाल है सर, क्योंकि वक्त काफी हो चला है तो मैं जल्दी से सवाल पूछ लेता हूं। आपने 2 महीने में क्या कमाया? मेन मुद्दा तो है कि आपने कमाया कितना, क्या अचीवमेंट रहा है इन 2 महीने में SHPL से, वो जरूर हमारे साथ साझा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। वैसे तो जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि ये प्रेजेंट का बिजनेस नहीं है, ये फ्यूचर का बिजनेस है। तो हम तो इस थॉट से और इसी दृष्टिकोण के साथ और इसी के साथ मैं अपने टीम के साथ काम कर रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी अचीवमेंट किया, इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे अपने डाउनलाइन को दिलवाना है और मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी डाउनलाइन इस पे काम भी कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को जो मेरे ऊपर में अपलाइन में है, जितने भी लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, 2 महीने में ज्यादा नहीं भैया 12 लाख का अर्निंग मैंने किया है SHPL से। क्या बहुत सारे लोग चेक देखे भी होंगे और ये 12 लाख रुपया कम नहीं होता है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक पन्ना लिखा है, किताब बाकी है। बिल्कुल। तो मैंने शुरुआत में कह दिया था, और 12 लाख 2 महीने में जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की सैलरी भी नहीं होगी जितना कि आपने SHPL के माध्यम से इन मात्र 2 महीनों में कमा लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सभी दर्शक, सभी ऑडियंस, सभी एसोसिएट्स, जितने भी SHPL में काम करने वाले हैं, मात्र 2 महीने में 12 लाख रुपए आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपके अपलाइन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तो शुरू किया है और पार्टी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। अभी देखिए कितना बड़ा है, कहते हैं ना तबीयत से उछालिए एक पत्थर को, है ना? क्या कहते हैं सर? एक बार दोहराइएगा मुझे प्लीज, एक बार ये सुनने में बड़ा मजा आता है जी। एक पत्थर तो उछालो दोस्तों। आवाज क्लियर नहीं है, एक बार और बोलिए। मैं कह रहा हूँ वो कहते हैं ना, कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता, ये बात, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। क्या बात है। तो आसमान में छेद करने के लिए आ चुके हैं SHPL में हमारे शेर मिस्टर उमेश चौरसिया, जिन्होंने 2 महीनों में 12 लाख रुपए मात्र कमाए हैं और ये बहुत जल्दी 12 के 22 और 22 के 32 और 32 के कहां पहुंचने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं भी नहीं ले सकता हूं। सर इसी के साथ वक्त हो चला है कि अभी टाइम हो चुका है 9:10, बिल्कुल 1 घंटा होने में थोड़ा सा वक्त रह गया है इसकी शुरुआत में। मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि आप तो बन चुके हैं क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, अगला लेवल कौन सा है जो आप टारगेट कर रहे हैं और कब तक कंप्लीट होने वाला है? अगला लेवल अगस्त महीने में ही कंप्लीट होगा और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे डाउनलाइन में भी जिस लेवल पे अभी मैं हूँ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इस महीने मेरे डाउनलाइन में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन हो रहा है, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन हो रहा है, डबल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन हो रहा है और अपने डाउनलाइन का प्रमोशन दिलाते हुए इस महीने के अंदर मैं भी डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन ले रहा हूँ भैया। क्या बात है सर, मतलब आप ऐसे अपलाइन है जो पहले कह रहे हैं मेरे डाउनलाइन का प्रमोशन होगा उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा। तो वेरी नाइस सर, ये मैसेज देख के पता चल रहा है कि आप कैसे इंसान है। कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। रास्ता आप और अपने डाउनलाइन का रास्ता आप खुद बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और बहुत जल्दी अपने अगले लेवल पे जाएंगे। सर इसी के साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सभी को कि हम भी
अपने प्रमोशन, अपने लेवल और एक अच्छे इंसान बन पाए और अपने लेवल को अच्छे से और जल्दी पा पाए। प्लीज सर, ये आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। जितने भी मेरे SHPL फैमिली के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ एक मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। जीवन में किसी भी चीज़ों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले एक आप लक्ष्य बनाएं, एक आप टारगेट बनाएं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि जिस इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो चलता तो है बट वो पहुंचता कहीं भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई निशाना लगाना हो और उसकी ऊंचाई हो 100 फीट की, तो अगर हम टारगेट बनाएंगे कि मुझे 110 फीट के का टारगेट बना करके निशाना लगाना है, तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम 120 फीट का निशाना लगाएंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम 150 फीट का लगाएंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा निशाना सीधे, हमारा टारगेट सीधे आसमान होना चाहिए, तब जाकर के हम उस 100 फीट को क्रॉस कर पाएंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे SHPL फैमिली हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी परिवार से हैं, जिस भी जगह से हैं, आप सभी लोग एक लक्ष्य बना करके काम कीजिए। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी भी काम को सिर्फ 2 वजह से करता है। पहला, या तो उस काम को वो किसी शौक के लिए कर रहा है, या तो फिर उस काम को शौक से कर रहा है। यानी मैं इसको और सिंपल से भाषा में बोलूं दोस्तों, तो हर इंसान अपने जीवन में किसी भी काम को सिर्फ 2 कारण से करता है। पहला, या तो उस काम को शौक पूरा करने के लिए कर रहा है, या फिर उस काम को शौक से कर रहा है। मैं आपको इस बात को पूरे गारंटी के साथ बोलता हूं कि 90% लोग आपको इस दुनिया में ऐसे मिल जाएंगे जो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। वो उस काम को शौक से नहीं करते हैं बट शौक के लिए करते हैं। चाहे शौक उनको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो, अच्छे घरों में रहना हो, अच्छा भोजन करना हो, इनकम हो, जो कुछ भी हो, उसको पूरा करने के लिए 90% लोग इस काम को करते हैं। सिर्फ 10% लोग आपको इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो अपने प्रोफेशन से खुश हैं और अपने उस काम को उस शौक के लिए भी करते हैं और शौक से भी करते हैं। हम और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे हम इस काम को शौक के लिए भी करेंगे और शौक से भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा काम है जहां पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये 2 चीजें एक साथ कभी किसी को नहीं मिलती है। हर इंसान अपने जीवन में सोचता है कि मैं काम करके पैसे बचाऊं और उस पैसे से अलग अलग पैलेस पे, अलग अलग शहरों में जाकर के घूमूं। यानी कि वहां पे अगर किसी व्यक्ति को अपने शौक को पूरा करना होता है ना, तो अपने काम को बंद करता है, देन उसके बाद से वो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का छुट्टी लेता है, फिर किसी जगह पे जाके शौक को पूरा करता है। हम और आप जिस प्रोफेशन में हैं, जब हमें कहीं घूमने का मन करता है तो हम काम को बंद नहीं करते हैं, हमें सोचते हैं कि चलो यार काम करके आते हैं इस स्टेट से, एक दिन काम, एक दिन हम छुट्टियां मना लेते हैं। जहां पे मेरे जैसा व्यक्ति जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, जिस विदेश में जा करके काम करने का ख्वाब था ना, डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे उस ऐसे देश में घुमाया है। तो ये काम आप शौक के लिए भी करेंगे और शौक से भी करेंगे, तीसरा कोई वजह नहीं है। हम और आपको एक ऐसा मौका मिला हुआ है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ, एक ऐसे प्लान के साथ, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ, एक ऐसे अपलाइन के साथ मौका मिला हुआ है जहां पे हम अपने जीवन की शौक भी पूरा करेंगे और अपने जीवन में आने वाले हर शौक को भी जिएंगे। मेरा सभी से मैसेज है, क्योंकि कामयाबी मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आस पास पड़ोस समाज में आप लोगों को देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, वो अच्छे से हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे तरीके से जीते भी हैं। बट मैं इस बातों को बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर ऐसे लोग जिनके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अगर आप
100 लोगों को ऐसे ढूंढेंगे ना, तो उसमें से आपको 90 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी वो कामयाबी उनको उस एज में मिला, उस समय मिला जिस समय पे उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आप पाएंगे अपने यहाँ कि किसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो या तो अच्छे जॉब में होगा और अच्छे जॉब करते करते उनकी एज 45-50 साल की हो गई होगी, या तो आप पाएंगे कि वो ऐसे बिजनेस में होंगे जिस बिजनेस की शुरुआत आज से 20 साल पहले किए थे और 20 साल मेहनत की वजह से उनका आज के डेट में उनका बिजनेस उस मार्केट में टॉप पे है, तो भी उनकी एज 45-50 साल की हो गई होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसका एज 25 साल का है, हम उसको 110 सीसी का बाइक दे दें, और एक व्यक्ति जो 50 साल का है उसको हम 350 सीसी का बाइक दे दें, उस बाइक की जो रेस है उसका सेलिब्रेट अच्छे से कौन कर पाएगा? मुझे पता है आपका आंसर है 25 साल वाला व्यक्ति। 25 साल वाला, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर उसको सेलिब्रेट करने का जो अच्छा टाइमिंग है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। जिस इंडस्ट्रीज में हम और आप हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे करोड़पति, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे महीने के 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने वाले, बट जिस कामयाबी को अचीव किए हैं ना, उसको सेलिब्रेट करने का एज उनके लाइफ से 90% लोगों के लाइफ से निकल चुका होता है भैया। हम जहाँ पे हैं, हम सब लोग जिस प्रोफेशन में हैं, अपनी कामयाबी को एक ऐसे एज में, एक ऐसे उम्र में अचीव करते हैं ना कि हम उसको जी पाते हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जितने लोग भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, जितने भी लोग SHPL में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के हिस्सा जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको ये सुनहरा मौका मिला हुआ है कि वो अपने कामयाबी को सिर्फ हासिल नहीं करेंगे, वो अपने कामयाबी को सेलिब्रेट भी करेंगे। और हम लोग जिस कंपनी के साथ हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ हैं, हम अपने मतलब वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी कमाएंगे, हेल्थ भी बनाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन महीना में 15 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, रात को रोटी 1 और टैबलेट 10 खाते हैं, पैसा बहुत है। तो इस इंडस्ट्रीज में हम जिस प्लेटफॉर्म में SHPL में, हम पैसा भी कमाएंगे, स्वास्थ्य भी कमाएंगे। क्योंकि कामयाबी के लास्ट अगर आप स्टेज पे जाएंगे ना, तो एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं खुशी, और वो तब मिलती है आपके जीवन में जब आप स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे पास जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमें स्वस्थ भी रखेगा, तंदुरुस्त भी रखेगा, और पैसा की तो बात ही छोड़ दीजिए। पैसा तो इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको CA हायर करना पड़ेगा अपने लिए कि सर मेरा ये पैसा आ रहा है, सेटल कीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग के साथ हुआ है, और सिर्फ बहुत सारे लोग के साथ हुआ नहीं है, आप में से बड़े सारे लोग के साथ होने वाला है। सिर्फ जरूरत है एक टारगेट बनाने का, एक लक्ष्य बनाने का, और उस पर अपना फोकस रखने का। आपके दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, आप इसे हटा दीजिए, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप जीना चाहते हैं, जिनके जैसा आप नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत कमाना चाहते हैं, जब आप उनकी इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जितने लोग का इतिहास आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये लोग जब उस काम की शुरुआत किए थे ना, तो दाएं बाएं आगे पीछे रोकने वाले, टोकने वाले, मना करने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन उन्होंने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, उनका सारा फोकस उनके अपने लक्ष्य पे था। तब हम और आप जाकर के ऐसे व्यक्ति का इतिहास पढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में एक इतिहास लिखना चाहते हैं, तो भूल जाइए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोच रहा है। आपका सारा फोकस आपके ड्रीम पे, आपके टारगेट पे। कामयाबी निश्चित मिलेगी, इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मेरे तरफ से लास्ट में यही मैसेज है आप सभी फैमिली के लिए, सभी सर्विसेज के लिए, कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें। जहाँ पे आप हैं वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे जाएंगे, उसके लिए अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करें, उस पर अच्छे से काम करें, एक ट्रस्ट के साथ,
क्योंकि 3 शब्द हमेशा आप याद रखिए। मैं लास्टली एक 2 मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 3 शब्द आप हमेशा याद रखिए। अगर आप चाहते हैं जीवन में सब कुछ ट्रू हो तो उससे पहले 2 शब्द आते हैं। पहला ट्राई और दूसरा ट्रस्ट। उसके बाद आता है आपके जीवन में ट्रू। ट्राई, ट्रस्ट, ट्रू। जीवन में जो कुछ भी करना है ट्रस्ट के साथ कीजिए। कोशिश तब कामयाब होगी जब उसमें विश्वास होगा, ऐसे कामयाब नहीं होगी। वो हर कोशिश कामयाब होती है जिसके साथ विश्वास होता है। तो ट्राई आपको करना है, हर रोज पर डे आपको ट्राई करना है। जहां आप हैं वहां से जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस जगह पे आप तब पहुंचेंगे जब उस ट्राई को आप ट्रस्ट के साथ करेंगे। और जिस दिन आपने अपने ट्राई को ट्रस्ट के साथ कर लिया, मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो ट्रू होगा, वो सही होगा। ये कामयाबी का मूल मंत्र है। जो कुछ भी कीजिए ट्रस्ट के साथ कीजिए। ट्रस्ट के साथ अगर कोई काम हम संदेह के साथ करते हैं, किसी डाउट के साथ करते हैं, किसी किंतु परंतु के साथ करते हैं, तो प्रकृति कोई ना कोई चीजें उसमें डाल देती है जिससे हम उसको पूरा नहीं कर पाते। और ऐसा आप में से बड़े सारे लोग के साथ हुआ होगा। बचपन में हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते थे, गांव में एक अफवाहें फैलाई जाती थी कि भैया फलाना पुलिया के पास चुड़ैल रहती है, चाहे फलाना पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है। और संजोग से जब रात में हम गुजरते थे ना, तो हमारी साइकिल का चैन भी उसी जगह पे उतरता था जहाँ पे वो पुलिया या पीपल का पेड़ होता था। क्योंकि हमारे माइंड में वो संदेह, वो डाउट होता था पहले से ही। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है? बड़े सारे लोग के साथ हुआ है जी। सब लोग का हाथ खड़ा हो रहा है। तो किसी भी काम को अगर हम डाउट्स के साथ करेंगे, उसमें ट्रस्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे लाइफ में वही होगा। जिसमें ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, जीजिस को, जिनमें भी आप आस्था रखते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को साक्षी मान करके आप ईमानदारी से काम करें। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए। परिवार आपका है, लाइफ आपकी है, कामयाबी आपकी होगी। मैं सिंपल सा एक चीज जानता हूं दोस्तों, अगर आपके पास अगर 2000 का मोबाइल है ना, उसमें 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा। और किसी के पास अगर 1.5 लाख का मोबाइल है ना, वो भी 2 + 2 करेगा तो 4 ही होगा। तो जो ट्रस्ट है, जो कामयाबी है, वो सबके लिए सेम ही है, बस उस रास्ते पे चलना है। वरना एक इंटर किया हुआ व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं होता तो 1 लाख का घड़ी मेरे हाथ में है, जो मेरे सोच से भी परे था, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। ये पावर है, ये खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो भी ख्वाब आपको देखना है, जो भी ड्रीम आपको देखना है, आप देख लीजिए। SHPL पूरा करेगा, ये प्लेटफॉर्म आपको पूरा करेगा। बस जरूरत है एक टारगेट बना करके उस पर फोकस रख करके काम करने की। उतार चढ़ाव आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा। किसी भी एक जिसमें आप आस्था रखते हैं, साक्षी मान के ईमानदारी से काम कीजिए। दुनिया आज भी बोलेगी, कल कामयाब हो जाएंगे तो भी बोलेगी। इसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है दोस्तों। इसलिए यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इतनी कमाल की है, जिसको स्टैन सेरियो सर देखते हैं, सरबजीत पाजी हैं, अनुषा मैम है, कौशिक जी हैं, जो कि हमारे पर डे जूम पे सुबह 8 बजे भी और शाम को 7 बजे भी चलता है। आप जरूर उसे अटेंड करें, जरूर उसको आप अटेंड करें। क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम सब लोग हैं ना, लर्निंग उसके बाद आता है अर्निंग। सीखना बंद तो जीतना बंद। कभी भी कोई भी अपलाइन अगर आपका कोई सेशंस रखता है, जूम पे मीटिंग रखते हैं, लाइव मीटिंग रखते हैं, सीखने की बात होती है, पीछे मत हटिए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। अगर आज मैं इस इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी हूँ, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, मैं हर चीजों को अच्छे से सीखता हूँ, उसको जीवन में अमल करता हूँ और उस पर काम करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है ना कि आप जानते क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करते क्या है ये इंपॉर्टेंट है।
लाइफ में इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आप जानते क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करते क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ करके दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया को फायदा नहीं है। जो जानने से फायदा नहीं होगा, फायदा उनको होता है जो सुबह उठ करके दौड़ते हैं। बिल्कुल, जानने से कुछ नहीं होता। और मुझे पता है हम जितना जानते हैं ना वो तराजू, और जो करते हैं वो तराजू, जिस दिन सेम हो गया ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने तरीका से जिएंगे। सिर्फ जितना जानते हैं वो तराजू और जो करते हैं वो तराजू सेम पे लेके आइए ना, ये इंडस्ट्रीज आपको जमीन से उठा करके आसमान पे बैठा देगी। लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपको अपने परिवार का वरदान बोलेंगे, और यही करना है। और इसके लिए कुछ भी नहीं, ट्राई ट्रस्ट के साथ जो आपका ख्वाब है वही आप कीजिए, जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस रख करके आप काम कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा लाइफ में। जो आप सोचे रहे हैं, जो आपने ड्रीम बनाया है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे तरफ से यही मैसेज है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे ऑल टीम को, पूरे SHPL फैमिली को। थैंक यू उमेश सर, बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है। ट्राई ट्रस्ट, एंड वो ट्राई ट्रस्ट के साथ जो ट्रुथ निकलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन मैसेज के साथ सच में सुनकर के ही मजा आ गया कि हाँ, अगर हम कोशिश करें और विश्वास रखें तो जरूर हम जीतेंगे।